एक लड़ाका इस चुनावी रण के अंदर खूब लड़ा, लेकिन आखिरकार वो चुनाव हार गया। पर हिम्मत नहीं आ रहा और आने वाले समय में क्या प्लान तैयार किया है प्रमोद जैन भाया और ओम बिरला को लेकर, वो भी नरेश मीणा ने बता दिया। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो कार की छत पर बैठकर नरेश मीणा किस तरीके से भावुक होकर वो रक्षा सूत्रों को तोड़ रहे थे। वो शायद यही सोच रहे होंगे कि कहां से मुझे जीत मिली, कहां से हार मिली और क्या वजह रही जिसकी वजह से मुझे इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद अपनी मां के गले लगकर नरेश मीणा खूब रोया। यानी चुनाव के जब परिणाम आ रहे थे उस वक्त नरेश मीणा बड़े भावुक हो गए थे और उनको सबसे बड़ा दर्द ये भी था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जगह प्रमोद जैन भाया चुनाव जीत गए। नरेश मीणा कभी भी नहीं चाहते थे कि प्रमोद जैन भाया ये चुनाव जीते, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। लेकिन कई सवाल ये चुनाव अपने आप में खड़ा करता है। प्रमोद जैन भाया को चुनाव जितवाने में और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरवाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? भारतीय जनता पार्टी चुनाव अंता में आखिर क्यों हारी? और नरेश मीणा के लिए जब चुनाव के परिणाम आ रहे थे, मतगणना चल रही थी, हर राउंड पर नरेश मीणा को कितने वोट मिले, ना सिर्फ अंता की जनता बल्कि पूरे राजस्थान के जो लोग हैं वो नरेश मीणा के चुनाव परिणामों पर अपनी निगाहें गड़ा कर बैठे थे। हर बार वो यही सोच रहे थे कि शायद इस राउंड में नरेश मीणा आगे निकल जाएंगे, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक, एक दो राउंड पहले तक नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया के बीच ये टक्कर चलती रही। लेकिन सवाल तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने पूर्व सीएम, वर्तमान सीएम और प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम मंत्रियों की फौज को अंता में उतारा, दो बार रोड शो किया, उसके बाद भी आखिर भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसके बाद भी कैसे चुनाव हार गई? क्या नरेश मीणा जिस तरीके से यह आरोप लगाते हैं कि हाड़ौती के अंदर बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है और वसुंधरा सिंधिया, ओम बिरला सब प्रमोद जैन भाया को जितवाना चाहते हैं? मोरपाल सुमन किसकी पसंद के प्रत्याशी थे? नरेश मीणा आने वाले समय में क्या करेंगे? क्या वो हिम्मत हार गए? लेकिन नहीं, नरेश मीणा ने यही कहा कि चुनाव हारा हूं पर हिम्मत नहीं आ रहा और आने वाले समय में प्रमोद जैन भाया और ओम बिरला को हाड़ौती की राजनीति से 2028 और 29 में उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। नरेश मीणा को जिस तरीके से ये 53,740 यानी लगभग 54,000 के आसपास जो मत मिले हैं, इतने ही मत बीजेपी को मिले हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि अकेला नरेश मीणा 3 मुख्यमंत्री, 72 मंत्री, 2 प्रदेश अध्यक्ष सहित 2 पार्टियों के सिंबल के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं से अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बावजूद भी बीजेपी को जोरदार टक्कर नरेश मीणा ने दी है। बीजेपी को 53,868 वोट यहां से मिले हैं और नरेश मीणा को 53,740 मत मिले हैं। यानी बीजेपी और नरेश मीणा के बीच वोट का अंतर महज 128 मत का अंतर है और 128 मत का अंतर कोई ज्यादा होता नहीं है। तो इसलिए नरेश मीणा की हार नहीं है, हार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की है, जो सत्तारूढ़ी पार्टी होने के बावजूद, जिसका विधायक पहले कंवरलाल मीणा खुद पार्टी का विधायक था जब 2023 के विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद 2 रोड शो करने के बाद महारानी वसुंधरा सिंधिया का गढ़ जो हाड़ौती की धरती मानी जाती है, उसके अंदर तमाम बीजेपी की फौज ने जान झोंकने के बाद भी बीजेपी यहां पर चुनाव हार गई। बड़ी अफसोस की बात यह भी है कि मोरपाल सुमन किसकी पसंद है? जिसकी भी पसंद है, हार का ठीकरा ये वसुंधरा सिंधिया के ऊपर फूटेगा, क्योंकि वसुंधरा सिंधिया के कहने पर ही शायद मोरपाल सुमन को यह टिकट मिला था। अंत समय पर प्रत्याशी फाइनल किया गया, काफी इंतजार करवाया गया और उसके बाद एक अनजाना और नया चेहरा लोगों के बीच में लाकर बीजेपी ने खड़ा कर दिया। शायद बीजेपी की हार का यह बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन नरेश मीणा से अगर बात करते हैं या बाकी वहां हाड़ौती के जो राजनीतिक लोग हैं उनसे बात करते हैं तो उनका कहना है कि अंदर खाने बीजेपी ने प्रमोद जैन भाया को सपोर्ट किया है। झालावाड़ का वो स्कूल हादसा हमको याद है, जब नरेश मीणा ने उस महारानी के गढ़ में उनको ललकारा था, तब ये भी कह दिया था नरेश मीणा ने कि हाड़ौती के अंदर वसुंधरा सिंधिया का राज अब चलने वाला नहीं है, और ये बात नरेश मीणा ने सही साबित कर दी। वसुंधरा सिंधिया प्रमोद जैन भाया को सपोर्ट करेगी, इस तरीके के आरोप शुरू से ही नरेश मीणा लगाते आ रहे थे और कहीं ना कहीं
अब इस तरह की बातों की अफवाह जो है वो फिर से रंग पकड़ने लगी हैं कि क्या प्रमोद जैन भाया की जीत में बीजेपी की बड़ी भूमिका रही है। अब देखिए, राजनीति में इस तरह के आरोप अक्सर लगते रहते हैं। क्या सच्चाई है? क्योंकि राजनीति के अंदर जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो दिखता है होता नहीं है, और जो होता है वह वास्तविक तौर पर दिखता नहीं है। राजनीति में सब कुछ विपरीत ही होता है। लेकिन नरेश मीणा ने जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा, 53,740 मत एक त्रिकोणीय मुकाबले में, आप समझ सकते हैं कि जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो। रविंदर सिंह भाटी ने भी नरेश मीणा को लेकर बड़ी बात कही है। हनुमान बेनीवाल ने भी कही है। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि मैंने 2 चुनाव लड़े थे। अक्सर आदमी एक चुनाव लड़ने के बाद हिम्मत हार जाता है, टूट जाता है, लेकिन 2 वर्ष के अंदर नरेश मीणा ने लगातार 3 चुनाव लड़े, छबड़ा, देवली उनियारा और अंता। नरेश मीणा ने मजबूती से चुनाव लड़ा है, और निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। कहीं ना कहीं रविंदर सिंह भाटी ने नरेश मीणा ने जिस तरीके से ये पूरा चुनाव लड़ा, उसको लेकर जमकर तारीफ नरेश मीणा की है, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी भी बाड़मेर की से विधानसभा से निर्दलीय के तौर पर विधायक चुने गए थे। 2023 के विधानसभा के जो चुनाव थे उससे पहले रविंदर सिंह भाटी को भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ा था, इस उम्मीद के साथ कि शायद पार्टी उन्हें टिकट दे देगी। लेकिन जब उनका टिकट काटा गया तो उसके बाद निर्दलीय उन्होंने ताल ठोकी, और शिव की जनता ने उनको आशीर्वाद देकर राजस्थान की विधानसभा भेजा। अब नरेश मीणा जब हारे, उसके बाद अलग अलग नेताओं की अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। लेकिन विपक्ष के नेताओं को यह भी सोचना चाहिए कि त्रिकोणीय मुकाबले के बीच सत्तारूढ़ी पार्टी बीजेपी के सिंबल के साथ जो मत मोरपाल सुमन लेकर आए हैं, उतने मत नरेश मीणा अकेले लेकर आए हैं। ये नरेश मीणा की जीत है, ये नरेश मीणा की जीत है, और ये अंता की जनता की भी जीत है कि नरेश मीणा को बीजेपी के बराबर मत कहीं ना कहीं इस जनता ने दिए हैं। अब नरेश मीणा ने आगे के प्लान को लेकर यही कहा कि मैं चुनाव हारा हूं, पर हिम्मत नहीं आ रहा। 2028 के विधानसभा के चुनाव और 2029 के लोकसभा के चुनाव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और भ्रष्टाचारी प्रमोद जैन भाया को यहां से उखाड़कर फेंकने का काम करेंगे। लेकिन सवाल यही कि 2028 का विधानसभा चुनाव नरेश मीणा लड़ेंगे तो लड़ेंगे कौन सी सीट से? क्या वो अपने गृह जिले में, जहां से सबसे पहले उन्होंने छबड़ा से चुनाव लड़ा, वहां से अपनी किस्मत आजमाएंगे, या देवली उनियारा से लड़ेंगे, या फिर प्रमोद जैन भाया को टक्कर देने के लिए अंता से चुनाव लड़ेंगे? और हो सकता है कि 2029 में नरेश मीणा लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। नरेश मीणा के लिए न सिर्फ अंता के मतदाताओं को, बल्कि राजस्थान प्रदेश के अनेकों लोगों को इस बात का दुख हुआ कि ये लड़ाका जिस तरीके से लड़ रहा था, सबको उम्मीद थी कि जीत जाएगा, और जिस तरीके से लगातार एग्जिट पोल आ रहे थे वो भी ये बता रहे थे कि जीत हार का मुकाबला नरेश मीणा और बीजेपी के अंदर है। तो फिर ऐसा अंदर खाने क्या हुआ कि प्रमोद जैन भाया चुनाव जीत गए। अब देखिए, दर्शक आप हैं, लगातार इस बात को लेकर जो आरोप लगता है वो मैंने आपको बताया कि इस तरह के आरोप लगना आम बात है यहाँ पर, कि बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले प्रमोद जैन भाया को सपोर्ट करते हैं। ओम बिरला और प्रमोद जैन भाया और वसुंधरा सिंधिया मिले हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भी प्रमोद जैन भाया की बात होती है। इस तरह के आरोप लगातार नरेश मीणा लगाते आए। नरेश मीणा से जब मैंने फोन पर बात की थी तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि यहाँ से जो पूर्व विधायक थे कंवरलाल मीणा, उनकी राजनीतिक हत्या करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो ओम बिरला का है, प्रमोद जैन भाया का है। इन्होंने दोनों ने मिलकर कंवरलाल मीणा की राजनीतिक हत्या की है। अब किसने किसकी हत्या की है, नहीं की है, ये बात अलग है, लेकिन इस लड़ाई को बड़ा रोचक बनाने में नरेश मीणा की बड़ी भूमिका रही थी। और नरेश मीणा के लिए मैं फिर कहूंगा कि नरेश मीणा ने बड़ी हिम्मत से और बड़ी रणनीति के साथ ये पूरा उपचुनाव लड़ा। और फिर कहूंगा कि नरेश मीणा ने जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा है, आखिरकार खैर तीसरे नंबर पर नरेश मीणा आए हैं, लेकिन ये नरेश मीणा की नहीं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही है, लेकिन सत्तारूढ़ी पार्टी होने के बावजूद 69-70 हजार वोट कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया आखिर कैसे खींच कर ले गए। मोरपाल सुमन के गांव में सबसे ज्यादा वोट नरेश मीणा को मिले हैं, उसके बाद प्रमोद जैन भाया और उसके बाद मोरपाल सुमन को। यानी बीजेपी ने जो अपना प्रत्याशी घोषित किया है, क्या वसुंधरा सिंधिया ने यह मोहर इसीलिए लगाई थी कि नरेश मीणा को आगे नहीं बढ़ने देना है, चाहे चुनाव प्रमोद जैन भाया जीत जाने चाहिए।
अब इस तरह के आरोप लगातार लगते हैं, सच्चाई क्या है दर्शक है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन नरेश मीणा 2028 और 2029 के लिए फिर से तैयार होंगे और जो चुनाव अंता में, जो चुनाव देवली में और छबड़ा में नरेश मीणा ने लड़ा है, उससे दुगनी ताकत से नरेश मीणा चुनाव को लड़ेंगे। राजनीति के अंदर हार और जीत दो ही चीजें होती हैं, लेकिन राजनीति के अंदर अंदर खाने जिस तरीके से खेल किया जाता है, ये खेल क्या सचमुच नरेश मीणा के साथ हुआ है? ये खेल क्या सचमुच मोरपाल सुमन के साथ हुआ है, जिसका फायदा सीधा प्रमोद जैन भाया को मिला है? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। महेंद्र बासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।